नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, पटवारी भर्ती से लेके एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। ये आज की अखबार की कटिंग है, कुछ हम आपके जो सामने लेके आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर। तो दोस्तों, इसी अपडेट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं कि क्या अपडेट निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों, पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर जिस परिणाम में गड़बड़ी पर भर्ती रोकी गई थी, अब उसी के अनुसार नियुक्तियां होंगी। जी हाँ दोस्तों, पटवारी भर्ती परीक्षा की अब नियुक्तियां होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ गई है। रिजल्ट की जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी, 7 से 8 महीने नियुक्तियां रोकी गई। अब फिर से पुराने परिणामों के अनुसार नियुक्तियां देगी सरकार, जबकि गड़बड़ी ऐसी के पटवारी भर्ती के 10 टॉपर में से 7 तो भाजपा विधायक के कॉलेज सेंटर से ही थे। इस सेंटर से 114 चयनित हुए थे। ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के परिणाम होल्ड किए गए थे। क्लीन चिट के बाद नियुक्तियां रुके हुए रिजल्ट पर ही होंगी। राज्य सरकार ने गुरुवार को मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के घोषित परिणाम के अनुसार नियुक्ति दिए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के इस आदेश के बाद अब जल्द चयनित पटवारियों को नियुक्ति मिल सकेगी। पटवारी भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट दे दी है। आदेश के मुताबिक होल्ड किए गए ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के परिणाम भी जल्द घोषित किए जा सकते हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा की में धांधली का आरोप लगने पर सरकार ने रिजल्ट होल्ड कर दिया था और तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 13 जुलाई 2023 ने सोशल मीडिया पर लिखा था, इस परीक्षा में एक सेंटर के रिजल्ट पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है, लिहाजा इस परीक्षा के आधार पर नियुक्तियां रोक रहा हूं। सेंटर के रिजल्ट का पुनः परीक्षण किया जाएगा, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद 19 जुलाई 2023 में जांच के लिए आयोग गठित किया गया और जांच के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया था। इसके बाद जांच आयोग का कार्यकाल 2 बार 31 अक्टूबर फिर 15 दिसंबर तक बढ़ाया गया। इसके बाद नई सरकार गठित होने के बाद आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी तक बढ़ा दिया। जांच 8 महीने चली। जस्टिस राजेंद्र वर्मा ने इस बारे में रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। आगे बताते हैं दोस्तों क्या अपडेट आया है। पटवारी भर्ती परीक्षा 7 महीने चली जांच, 64 लोगों से पूछताछ, फिर दी क्लीन चिट। अब भी अभ्यर्थी परीक्षा निरस्त करने की कर रहे हैं मांग। कर्मचारी चयन मंडल की पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच आयोग ने क्लीन चिट दे दी है, यानी रिजल्ट में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं पाई गई। पिछले वर्ष जब इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ था तो इस मामले में तूल पकड़ा था कि बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए तत्कालीन विधायक संजीव कुशवाहा ने कॉलेजों में परीक्षा देने वाले टॉप 10 में से 7 उम्मीदवार यहीं के हैं। इसके बाद इस चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को होल्ड कर दिया गया और रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र वर्मा ने मामले की जांच की। अब भी परीक्षा को निरस्त करने की मांग की जा रही है। एक सदस्यीय जांच कमेटी के पास जांच के संसाधन नहीं थे, सिर्फ बयान के आधार पर जांच हुई है। सवाल इसलिए भी किया जा रहा है और 10.25 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। जांच के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। यह प्रक्रिया जानकारी के मुताबिक जस्टिस वर्मा ने विभिन्न सेंटरों पर भी गए। इसी के साथ आरोप लगाने वालों से भी उनका पक्ष जाना, लेकिन आरोप लगाने वाले इस संबंध में पुख्ता साक्ष्य नहीं दे पाए। वर्मा ने एनआरआई कॉलेज ग्वालियर में भी जांच की। ईएसवी की परीक्षा प्रक्रिया को भी देखा गया कि इसके प्रोटोकॉल में तो कोई कमी नहीं छोड़ी गई, इसमें सुरक्षा व्यवस्था में खामी नहीं पाई गई, लेकिन सिस्टम को रिमोट पर लिए जाने के संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। इन बिंदुओं पर भी सवाल किया गया दोस्तों। पटवारी परीक्षा केंद्र के सिस्टम सुरक्षित नहीं थे, सतना में खामियां मिली थीं। एक सदस्यीय जांच कमेटी के पास जांच के संसाधन नहीं थे, केवल बयानों के आधार पर जांच हुई। कई केंद्रों पर सेपरेट लीज लाइन नहीं थी। 30 जनवरी को सौंपी गई रिपोर्ट। परीक्षा के परिणाम की जांच 7 महीने तक चली। यह पिछले साल 25 जुलाई से शुरू हुई थी और 30 जनवरी को शासन को रिपोर्ट सौंप दी गई। यह रिपोर्ट तैयार करने में 64 संबंधितों के पक्ष लिए गए थे। इसी के साथ अब होल्ड किए गए ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के परिणाम भी जल्द घोषित किए जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों आगे और क्या बताया गया है इसमें।
मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा गड़बड़ी के मामले में जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा जांच आयोग ने भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट दे दी है। 18 विभागों के आदेश जारी करते हुए पटवारी सहित ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के चयनित अभ्यर्थियों की जल्द नियुक्ति के लिए कहा गया है। परीक्षा परिणाम में शिकायतें क्या थी दोस्तों? सवाल उठे कि 10 में से 7 उम्मीदवार ग्वालियर के एक ही सेंटर NRI कॉलेज से थे। यहाँ पर 114 अभ्यर्थी चयनित हुए। टॉपर में कई छात्रों ने हिंदी में साइन किए और इंग्लिश में 25 में से 25 नंबर आए। सामान्य अभ्यर्थी चयन दिव्यांगता श्रेणी में होना बताया गया था। टॉपर ने अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा दी। इसके अलावा आवेदन के समय दिव्यांगता का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगता। 9,78,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप 2, सब ग्रुप 3 और पटवारी परीक्षा के लिए नवंबर 2022 में 9,200 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो दोस्तों सीधी बात है, पटवारी नियुक्ति को अब रास्ता साफ हो गया है और क्लीन चिट मिल गई है और शासन ने भी निर्देश दे दिए गए हैं कि इनकी नियुक्ति जल्दी से जल्दी की जावे। तो दोस्तों पटवारी के साथ ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के भी नियुक्ति की जाएगी। तो दोस्तों एक काफ़ी बड़ी खबर है पटवारी परीक्षा को लेकर। अब पटवारी CBI की जांच भी मांग रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस के जो नेता हैं वो CBI जांच करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने और कोर्ट की तरफ से भी जो यहाँ पर ये जांच की गई, उन्होंने अब पटवारी भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट दे दी है। तो दोस्तों अब ये काफ़ी बड़ी खबर साबित हो रही है कि अब पटवारियों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को चयनित परीक्षा में टॉप किए गए हैं या जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं वो सभी अब उन सभी की जल्दी से जल्दी नियुक्ति करने की घोषणा कर दी गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अब मिलेंगे आपसे, अगर कोई नया अपडेट निकल कर आता है तो आपको बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर।